तो ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट क्या लिखा गया, प्लेन सर्फेसेस। सबसे पहले हम इस पे आते हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पूरा चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो जितना बताया उतना सुनना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। रिफ्लेक्शन का मतलब कोई बताना चाहेगा कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब तो सुने होगे तुम लोग, बाउंसिंग बैक ऑफ क्या, लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। केवल बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है चलो, डेफिनेशन तो भाई तुम सही बताए हो। बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another। डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ, लाइट क्या करेगा यार, बेंड करेगा। बेंड कब करेगा, वो जब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे, कोई तुमसे पूछे कि लाइट जो है वो कैसा ट्रेवल करता है, लाइट जो है कैसा ट्रेवल करता है, तो क्या बोलोगे, स्ट्रेट। कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट, अनडेविएटेड, हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगा। जिस भी पाथ में जा रहा होगा हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, कभी डेविएट नहीं होगा। डेविएट कब होगा, वो जब उसका मीडियम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मीडियम क्या होगा, बदल जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार मीडियम यहाँ पे है क्या, क्या मीडियम का यहाँ पे क्या सेंस है, क्योंकि डेफिनेशन में भी अभी तुम देखे वहां पे कि लाइट जो है वो बेंड करेगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है इतना, तो डेफिनेशन क्लियर है सबको रिफ्रैक्शन का, कि लाइट बेंड होगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। कोई तुमसे पूछे कि लाइट कैसा ट्रेवल करता है, तो लाइट कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट ट्रेवल करता है अपने पाथ पे, है ना, अनडेविएटेड। अब बात करते हैं मीडियम का, ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, मीडियम ना दो तरीके का है। पहला होता है रेयर, ठीक है, और दूसरा होता है डेंसर। ठीक है, रेयर और क्या लिखा गया है, डेंसर। अच्छा चलो, रेयर मीडियम में कौन कौन आता है, एयर अभी के लिए याद रखे रहो। डेंसर में तुम्हारा आएगा ग्लास, ठीक है, डायमंड, और भी बहुत सारा होगा, लेकिन एयर को यहां पे रेयर मीडियम के बोल रहे हैं। जैसे सपोज करो कि तुम एयर में आसानी से अपना हाथ को मूव कर सकते हो कि वाटर में, या वाटर भी लिख दे रहे वैसे, रीजन दो जरा, मतलब पूछना चाह रहे तुम लोगों से हम कि एयर में अपने हैंड को फ्रीली मूव कर पाओगे कि वाटर में आसानी से फ्रीली मूव कर पाओगे अपने हैंड को, कहां मूव कर पाओगे, एयर में। कहां मूव कर पाओगे, एयर में। तो वो जो एयर होगा ना, वो कौन सा मीडियम बोलेंगे, उसको रेयर बोलेंगे। और डेंसर मतलब जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो कहां कहां पे होगा, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, और क्या हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत सारा होगा आएगा, लेकिन रेयर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुम्हारा कौन सा होगा, एयर। कौन सा होगा, एयर। क्लियर हो पा रहा है। अभी मीडियम का हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो दो मीडियम है हमारे पास, कौन कौन सा मीडियम है, रेयर और क्या, डेंसर। क्लियर यहां तक, ठीक है चलो। ये ग्लास है, ठीक है, बाहर एयर है, और इसके बाहर भी क्या है, एयर है। तो अभी हम तुम लोग को दो चीज बताए हैं, दो मीडियम का नाम बताए हैं, एक रेयर और क्या, डेंसर। तो ये बताओ, एयर जो है वो कौन से मीडियम का काम करेगा, रेयर मीडियम का काम करेगा, और जो ग्लास है वो कौन से मीडियम का काम करेगा, डेंसर मीडियम का काम करेगा। बस अभी इतना, जितना पूछेंगे उतना ही बताना, ठीक है। यहां से लाइट रे आया, लाइट रे आया यहां पे, क्या अभी तक ये स्ट्रेट ट्रेवल किया है कि नहीं किया है, किया है ट्रेवल, लेकिन जस्ट इस पॉइंट के बाद क्या इसका, लाइट का क्या मीडियम बदलने वाला है कि नहीं बदलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जैसे ये मीडियम बदलेगा, तो क्या ये थोड़ा सा, चाहे इधर हो जाए चाहे वो इधर हो जाए, क्या ये डेविएट करेगा कि नहीं करेगा। इसको और थोड़ा सा सही से बना दिया जाए, तुम देखो ध्यान से, लाइट यहां से आया, जैसे यहां से आया कि यहां पे एक मीडियम इसका चेंज हो रहा है, पहले कहां पे था, रेयर में था, अब ये कहां जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। तो क्या ये लाइट ये डेविएट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब जो अंदर जो चला है ना, ग्लास के अंदर, ग्लास कौन सा मीडियम था, डेंसर। यहां भी जरा ध्यान से देखना, यहां से लेके और यहां तक, क्या यहां भी लाइट तुम्हारे स्ट्रेट ट्रेवल किया है, स्ट्रेट ट्रेवल किया है, क्योंकि एक ही मीडियम में था, यहां पे कौन सा मीडियम में था, डेंसर मीडियम में था। अब यहां पे लाइट जो है, क्या वापस बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वापस बाहर निकल रहा है, यानी कि डेंसर से वापस कहां जा रहा है, वो रेयर में जा रहा है, तो वापस इसका मीडियम चेंज हो रहा है। तो क्या वापस इसको हम कहेंगे कि डेविएट होगा। समझ में आ रहा है। तो डेविएशन तुमको कब देखने को मिल रहा है, जब उसका क्या चेंज हो रहा है, मीडियम। क्या चेंज हो रहा है, मीडियम। क्लियर हो पा रहा है। मीडियम कितने तरीके का पढ़ना है, केवल दो, कौन कौन सा, रेयर और कौन सा, डेंसर। क्लियर है यहां तक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, वापस एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़े हैं बेसिकली। अभी तक कुछ खास नहीं पढ़े हैं,
रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू क्या अनदर। सेकंड हम लोग क्या देखें यहाँ पे, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगा। कब तक ट्रेवल करेगा स्ट्रेट, जब तक कि वहां पे कोई मीडियम चेंज ना करे। मीडियम कितने तरीके का होगा, दो, रेयर और कौन सा, डेंसर। रेयर में कौन सा आता है, एयर आ जाएगा तुम्हारा। डेंसर में कौन कौन आएगा, ग्लास, डायमंड, वाटर और भी बहुत सारे आएंगे दोनों के सिनेरियो में, जो कि अभी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मीडियम तुमको हम बताया यहाँ पे कि कैसे मीडियम चेंज हो रहा है। ऊपर था तुम्हारा कौन सा मीडियम, रेयर, और ये ग्लास कौन सा था, डेंसर। जब रेयर से डेंसर है तो भी लाइट का तुम्हारा पाथ चेंज हुआ, यहाँ पे डेविएट हुआ। जब डेंसर से रेयर जा रहा है तो भी तुम्हारा पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे रिफ्लेक्शन, लिख लेंगे सभी लोग, लिखे रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन ना, लिखो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। हो गया? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लिखना है इसके नीचे। टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम में लिखो पहला रेयर और दूसरा लिखना डेंसर। पहला लिखना रेयर और दूसरा लिखना डेंसर। हो गया? ठीक है, रेयर के ब्रैकेट में लिख लो एयर और डेंसर के ब्रैकेट में लिख लो अभी जो यहां पे बताया गया। हो गया? हो गया यहां तक? ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। अभी तुमको ये समझ में आ चुका था कि दो मीडियम है, रेयर और कौन सा है हमारे पास, डेंसर है। तो जैसे मीडियम चेंज होगा तो लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा ही करेगा। यहां पे हम लिख भी रहे हैं, यहां पे लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयर टू कहां जा रहा है, डेंसर, रेयर टू डेंसर। ठीक है, और सेकंड केस हम यहां पे बना रहे हैं, लाइट जा रहा है तुम्हारा डेंसर टू कहां पे, रेयर में जा रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये भूलना नहीं है तुम लोग को। ठीक है, तो जब तुम्हारा लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा, जो लाइट होगा ना, बेंड होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब तुम्हारा डेंसर से रेयर जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो यहां पे पहला, लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर जा रहा है। ठीक है, ये रेयर से डेंसर जा रहा है, समझ जाना, अपने दिमाग में रख लो कि कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर। ये बीच में क्या है हमारा, नॉर्मल, क्या है हमारे पास, नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है हमारा। बेंड बोला टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो बस यहां पे नॉर्मल की तरफ यहां पे ऐसे बेंड दिखा दोगे। पहला हो गया हमारा केस। सेकंड केस में क्या बोला था यार, कि लाइट कहां से कहां जाएगा, डेंसर से कहां जाएगा, रेयर जाएगा। ठीक है, तो डेंसर से रेयर जा रहा है ना, ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, अब ये डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर जा रहा है। ठीक है, तो क्या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल हमारा है बीच वाला। ठीक है, अब इससे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा तुम्हारा, डेट्स इट, इतना ही है हमारे पास। क्या दो केस सबको समझ में आ रहा है? ये भूलोगे तो नहीं भाई हम क्या बोले यहाँ पे, ये घर पे बनाना आराम से, अभी बस सुनते जाओ कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो कहां बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। जब डेंसर से रेयर जाएगा तो बेंड कहां करेगा, अवे फ्रॉम द क्या, नॉर्मल। क्लियर है यहां तक सबको, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में लिखना पहला, द इंसिडेंट रे
कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane. हो गया? ये वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला है भाई, ठीक है। इंसिडेंट रे, जो रे आके गिरेगा यार, ध्यान से सुनो, ये रे आके गिरा यहां पे, ये कौन सा रे कहलाएगा? इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। अब यहां पे क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, मान लो ये एयर है और नीचे वाला में यहां लिख दे रहा है वाटर, तो एयर कौन सा मीडियम होता है? रेयर। तुरंत समझना है अब ये रेयर, और ये कौन सा हो गया? डेंसर। तो रेयर से डेंसर जा रहा है, बीच में यहां पे बना दे रहे हैं यहां पे, बताओ क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, समझ में इतना आ रहा है? तो क्या ये रिफ्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? रिफ्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? बेंडिंग। तो बेंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कब हो रहा है बेंडिंग? जब एक मीडियम से लाइट कहां जा रहा है? दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो बस यही है इंसिडेंट रे, नॉर्मल यानी कि बीच वाला, और साथ में यहां पे कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। सारे के सारे एक ही प्लेन में क्या करेंगे? लाई करेंगे। पहला क्लियर है सबको? सेकंड लिखना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो सेकंड वाला। सेकंड लिखना, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट 1 म्यू 2, ऐसे लिखना। 1 म्यू पढ़ते हैं इसको, ये जो लिखा गया ना इसको म्यू पढ़ते हैं, MEW, म्यू। हो गया तक? ठीक है, अब सभी लोग ध्यान से सुनो, इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में? इसको क्या लिखोगे? द साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यहां पे क्या है तुम्हारा? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू। ये क्या है यार? एक तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही हम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक है। तो चलो इसके नीचे लिखो, ये लिखने के बाद ये लिखे होगे ना सब लोग पूरा पूरा, इसके नीचे लिखना द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, देखो द रेशियो ऑफ द साइन, SINE, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, साइन की स्पेलिंग SINE लिखना है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। हो गया? और उस कांस्टेंट को क्या पढ़ते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और क्या पढ़ सकते हो? म्यू। क्या पढ़ोगे इसको? म्यू। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक तरीके का क्या है हमारे पास? म्यू। इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखो द कांस्टेंट इज, द कांस्टेंट इज, लिखो इसको 1 म्यू 2, लिखो द कांस्टेंट इज 1 म्यू 2 इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया? अच्छा, एग्जाम में अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के लिए आया, कर लोगे सब लोग डिफाइन? क्या लिख के आओगे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। किससे करते हैं? म्यू से। पढ़ते कि इसको क्या पढ़ोगे? म्यू पढ़ोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लो अगर लिखा गया ऐसे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इतना बेसिक्स रहेगा क्लियर तो कोई दिक्कत आगे होगा नहीं, कल इस पे न्यूमेरिकल करना हम लोग को, ठीक है। चलो इसको क्या पढ़ोगे? ये जो 1 म्यू 2 लिखा है इसको क्या पढ़ोगे? इसको हम पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, और जैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है, जैसा हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगला एक एग्जांपल लिखेंगे, उसको तुम लोग खुद ही लिखोगे अपने ओन वर्ड्स में। लिखो उसके नीचे 1 म्यू 2 इक्वल टू, लिखो 1 म्यू 2 इक्वल टू, हो गया? देखो इसको क्या पढ़ते हैं वो लिखवा रहे, लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम
विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हो गया यहां तक? मतलब बाद वाले को पहले बोलोगे, पहले वाले को बाद में बोलोगे। क्लियर हो रहा है यहां तक? चलो अब देखो, हम यहां पे लिख रहे हैं ए, ध्यान से देखना, ए का मतलब क्या हो गया? एयर। क्या हो गया? एयर। एयर कौन से मीडियम में आता है? रेयर। चलो ठीक है। और जी का मतलब क्या हो गया? ग्लास। ग्लास कौन से मीडियम में आता है? डेंसर। चलो तुम ही बताओ इसको क्या पढ़ोगे? जी मतलब पूरा बोलोगे ग्लास। हाँ वेरी गुड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक लिख लो इसको, लिखे।